इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर है, ऐसा बताना है ज़राए इलेक्शन कमीशन का। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान की मुशावरत से करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या फैसला किया गया है और क्या तैयारियां की जा रही हैं? वकार सैयद से तफसीलात जानेंगे। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये उसूली फैसला किया गया है कि जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जो इनेकाद है वो जल्द अज जल्द जो है वो कराया जाए और इस जमन में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। जबकि हमारे नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि रिटर्निंग अफसरान को जो बैलेट पेपर्स है वो भी जो है गुज़िश्ता दिन जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। जबकि जो पोलिंग की तारीख है वो 10 जनवरी की जो है वो तजवीज़ की गई है। और जबकि हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि हतमी तारीख का तयन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर जो मेंबरान है उनकी मुशावरत से करेंगे। जबकि जो इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के निकात के लिए तमाम तर जो तैयारियां हैं वो इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल है। और इसमें से सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो पोलिंग स्टाफ था, जिनकी तादाद कोई 14,000 से ज्यादा है, जिसमें से सबसे बड़ी जो तादाद है वो महकमा तालीम के जो टीचर्स हैं जिन्होंने बतौर पोलिंग जो है वो अफसरान अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभानी थी। लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इस बात पर भी गौर किया गया था कि आया इनकी छुट्टियां जो है वो कैसे मनसूख करके जो है वो इनको बुलाकर जल्द इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि 8 जनवरी को चूंकि छुट्टियां खत्म हो रही हैं तो जो जितना भी पोलिंग का अमला है वो 8 तारीख को वापस जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। जिसके बाद जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को जो पोलिंग का जो सामान है वो मुतलका जो पोलिंग स्टाफ है उनको उनके हवाले कर दिया जाएगा। और 10 जो जनवरी है उसकी तारीख जो तजवीज़ की गई है कि 10 जनवरी को जो है वो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के निकात को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ताहम जो ज़राए कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर मेंबरान हैं उनकी बाहमी मुशावरत के बाद जो ये तारीख होगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें जो है वो इसको रीशेड्यूल करेगा। उसकी वजह ये है कि इससे कबल जो शेड्यूल का नोटिफिकेशन था वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुअत्तल कर रखा है। वो शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन वापस ले चुका है। जबकि जो बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अगर मैं आपको बताना चलूँ तकरीबन 60 लाख के करीब जो बैलेट पेपर्स हैं वो छापे गए हैं। उसके अलावा जो दीगर पोलिंग का सामान है वो भी जो है वो वो खरीद लिया गया था। सिर्फ 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर है। बहुत शुक्रिया वकार, आपने तफसीलन अपडेट किया। MKM की जानिब से बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। रहनुमा नून लीग अयाज सादी की सरबराही में वफ्द दोपहर में कराची पहुंचेगा। नून लीगी वफ्द MKM रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। नून लीग का वफ्द साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या और उनको किस तरह से दूर किया जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पे जो MKM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि MKM के बाद रहनुमा जो बल्दियाती क़वानीन है इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और मुतादिद बार उन्होंने कहा है कि इसकी तब्दीली होनी चाहिए। यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसको लेके गुज़िश्ता रोज़ MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा ये था कि जो वफाकी हुकूमत है वो उसको देखे और इसके हवाले से उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया था। जिसके बाद आज जो अयाज सादिक की सरबराही में एक वक्त पहुंचेगा कराची, तकरीबन आज दोपहर में पहुंचेगा। कराची पहुंचने के बाद ये वक्त जाएगा MKM के वक्त से मुलाकात करेगा और फिर उसके बाद शाम में आज इसकी मुलाकात मुतवक्किल है सदर आसिफ जरदारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी से, जो कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है। वहाँ पे जाएगा और फिर उसके बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो मेरी ज़राए पीपल्स पार्टी से बात हुई वो बताते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की अंदरूनी मामलात हैं, ज़राए बताते हैं कि जो इनके उम्मीदवार हैं वो ऑलरेडी अपनी क़यादत को खत लिख चुके हैं कि उन्होंने अपनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर ली है और वो बल्दियाती इंतखाबात में जाना चाहते हैं। वो अपनी कैंपेन चला चुके हैं। और इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने 2 रोज कबल अपनी तकरीर में कहा भी था कि 15 जनवरी वक्त आज दोपहर कराची पहुंचेगा। हम मुलाकातें होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी आपका।
तो कराची में बल्दियाती इंतखाबात PTI ने इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली फाइनल कर ली है। तहरीक इंसाफ का भरपूर सियासी कुव्वत से मैदान में उतरने का फैसला। PTI बल्दियाती उम्मीदवारों का कन्वेंशन होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI शहर में बड़ा जलसा भी करेगी। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी मोनिस, आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद क्या हिकमत अमली है इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ऐलान करदा शेड्यूल है कराची में बल्दियाती इंतखाबात का, वो 15 जनवरी को, अब इसमें महज 13 दिन रह गए हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें मुतहर्रिक होना शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपनी इंतखाबी सियासी कैंपेन है उसकी हिकमत अमली को फ़ाइनल कर लिया गया है और इस तमाम सूरत हाल में भरपूर सियासी क़ुव्वत से मैदान में उतरने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताते हैं कि इंतखाबात से कबल कराची में एक बड़ा जलसा भी किया जाएगा और PTI के जो बल्दियाती उम्मीदवार हैं उनका कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जिससे चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। इसके साथ साथ एक PTI की जो वुमेन कन्वेंशन है वो भी करने जा रही है PTI। ज़रा की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 6, 7 और 8 जनवरी वो दिन होंगे कि जब शहर में बड़े पैमाने में अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में 25 मुख्तलिफ मकामात पे जो है कैंप्स लगाए जाएंगे और इन्हीं कैंप्स में जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो महंगाई की जो तहरीक है उसके साथ साथ मुजाहरे भी किए जाएंगे। अराकीन सिंध असेंबली और जो साबिक MNAs है PTI के, वो पेश रहेंगे, उनको पेश रहने की हिदायत कर दी गई है। और PTI की जानिब से ये दावा किया जाता रहा है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में वो खड़े कर रही है। तो अब इस सिलसिले में तमाम तर हिकमत अमली को फ़ाइनल कर लिया गया है, क्योंकि एक दिन कबल जो है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से हमने देखा कि ये बयान सामने आ गया था, वो तैयार हैं। उसके बाद आज PTI ने अपनी हिकमत अमली फ़ाइनल कर ली और यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में कराची में जो सियासी पारा है वो हाई होने जा रहा है। तो इस तमाम तनाजुर में जलसा भी होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो PTI के बल्दियाती उम्मीदवार हैं उनका कन्वेंशन होगा, जिससे PTI के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे और साथ साथ बड़े पैमाने पर शहर में अवामी राब्ता मुहिम की जाएगी और तकरीबन 25 मकामात का तयन किया गया है। इंतखाबात का जो मैदान है वो मारने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी सरगर्म है। बहुत शुक्रिया, मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम शिरकत करेंगे, जबकि हसास इदारों के हुकाम मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कमेटी मुल्की मईशत और सलामती पर वाज़ेह गाइडलाइन की मंजूरी भी देगी। तो आपको बताएं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। इसी बारे में मजीद जाने के अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, आज दोबारा इजलास से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अहम इजलास जो है वो आज कौमी सलामती कमेटी का है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। और इस इजलास में जो कि इससे कबल इसके एक रोज़ा इजलास जुमे के रोज़ हुआ था, आज दूसरा रोज़ होगा इसका, जिसमें कौमी सलामती की मजमूई जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है मुल्क की, उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनकी जानिब से। और दूसरी जानिब से मुल्की मईशत के हवाले से जो गाइडलाइंस हैं उनकी भी वाज़ेह गाइडलाइंस की मंजूरी ली जाएगी कमेटी से। और इस हवाले से गुज़िश्ता जो इजलास था उसमें कहा गया था कि जो मुल्क के मफादात हैं उस पर किसी किस्म की आँच नहीं आने दी जाएगी और मुल्क को, पाकिस्तान को ललकारने वालों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी हवाले से जो गाइडलाइंस हैं उनकी रोशनी में आज फैसले होंगे। और ये बताया जा रहा है कि जो मुआशी सूरत हाल और ख़ास तौर पे फिर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सरहदी मामलात हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से गौर किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो हालिया लहर है दहशत गर्दी की, जिसमें बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं उनके सद्देबाब के लिए एक ठोस और मरबूत लाहेअमल मुरतब किया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि नया कोई दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से भी आज चीज़ें ज़ेर गौर आएंगी और उसकी मंजूरी ली जाएगी। तो मजमूई तौर पर जो मुल्क की मईशत और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका आज फिर कौमी सलामती कमेटी जायज़ा लेगी। तो अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। बहुत शुक्रिया, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट का मामला। MWM का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MWM के रुकने पंजाब असम्बली सईदा ज़हरा नकवी वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट नहीं देंगी। एतमाद का वोट न देने का फैसला पार्टी क़यादत की हिदायत की रोशनी में किया, ऐसा बताना है तर्जुमान MWM का। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइए किस हवाले से? ये मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की रुकन पंजाब असम्बली सईद ज़हरा नकवी हैं। ये बुनियादी तौर पर PTI के टिकट पर जो है वो स्पेशल सीट पर रुकन पंजाब असम्बली
असम्बली बनी। बुनियादी तौर पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 96 जो है वो 2 सीटों पर पीटीआई को सपोर्ट किया था, जिसके बदले में जो है इनकी एक खातून को जो है वो स्पेशल सीट पर पीटीआई ने जो है वो नामजद किया था और वो एमपीए बनी। अब एमडब्ल्यूएम जो है इसकी तरफ से कुछ वज़ीर पंजाब के इक़दाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिसके बाद जो है मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो है इसकी पॉलिटिकल काउंसिल ने मशावरत के बाद ये फैसला किया कि एतमाद का वोट अगर होता है तो वो वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट नहीं देंगे, क्योंकि जब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो वो उस वक्त तक अगर इमरान खान ने उनकी बात ना सुनी, डॉक्टर शीरी मज़ारी को भी इस हवाले से सुना है कि आगाह कर दिया गया है, तो तहफ़्फ़ुज़ात ना दूर हुए तो वो वोट नहीं देंगे। बहरहाल पीटीआई की क़यादत ने जो है वो इनका नोटिस, इस चीज़ का नोटिस लिया है और मजलिस वहदत मुस्लिमीन से राब्ता करने का फैसला किया है कि आखिर तहफ़्फ़ुज़ात है क्या जिनको दूर करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल अब इनकी पॉलिटिकल काउंसिल का ये फैसला सामने आया है कि अगर एतमाद का वोट हुआ तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो एतमाद का वोट नहीं देंगे। जी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर एतमाद का वोट नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। असम्बलियों में जाने का कोई फायदा नहीं। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। बोले बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात। अमेरिका पर हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात एक बार फिर दोहरा दिए। कहा डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर सवाल के जवाब में इमरान खान ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा। इमरान खान ने मजीद कहा कि कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने असेंबलियों में वापसी का इम्कान भी रद्द कर दिया। बोले असेंबलियों में जाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने मजीद कहा हम ऑडियो लीक्स से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन के बाद पायदार हुकूमत बननी चाहिए। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। इमरान खान का मजीद कहना था कि नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं मालूम। रमीज राजा के दौर में पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची। रमीज राजा ने पैसे बचाए और ये लुटा रहे हैं। नजम सेठी को लाने के लिए पीसीबी का आइन तब्दील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। पीटीआई की जानिब से अदालती फैसला पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा। जी, हफ्ते के रोज़ एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया था, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना किए जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेम डे की रिक्वेस्ट डाली गई थी कि आज ही बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके इस पर समाअत की जाए, लेकिन ना तो हफ्ते को इस पर समाअत हुई, ना ही इसको पीर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 डिवीज़न बेंच दस्तयाब होंगे। पहले डिवीज़न बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथ जस्टिस सुमन रिफत, जबकि दूसरा जो बेंच है उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सतार वो शामिल होंगे। लेकिन इन दोनों की काज लिस्ट में ना तो तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त शामिल है और ना ही जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें शामिल हैं। हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की जाए, लेकिन अभी तक इसके भी कोई चांसेस नहीं हैं। और जो सिंगल बेंच के जज थे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात कराने का फैसला लिया था, वो इस हफ्ते छुट्टी पर होंगे। जी, अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया। लाहौर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। करके रखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये 2023 पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेकाम भी लाएगा, सियासी इस्तेकाम भी लाएगा और सब अपनी अपनी जगह मुझे लगता है कि इंसान बनकर इस पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। आपके खिलाफ साजिशें हुई, आज भी हो रही हैं,
कौन लोग हैं जो साजिशें करते हैं और वो कितने कामयाब हैं, उनके हवाले से क्या आपका कहना है? देखें, जब मकसद बड़ा हो और मकसद आवाम की खिदमत का हो, और ख़िदमत का लफ्ज़ भी मैं नहीं कहूँगा, आवाम के हकूक़ दिलाने का हो, जिसके लिए सब परेशान हैं, तो फिर वहाँ फ़र्द वाहिद की कोई साजिश या तनकीद अहमियत नहीं रखती। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ इरादा और फिर उसका किरदार होना चाहिए। अगर आप नेक नियति से अच्छे किरदार के साथ, अच्छे अखलाक के साथ एक बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये छोटी छोटी बातों की कोई अहमियत नहीं रहती। कामरान साहब, ये बता दें, ये बड़ी अहम बात है कि आपने जब रब्ता किया, आप इमरान खान के साथ भी रहे, लेकिन जो 6 साल से MKM के लोग गायब हैं वो आज तक नहीं मिल सके, और आपने ये कहा था कि इसी बेस पे मैं आ रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ के साथ भी आप मिल चुके हैं कि वो लोग हम तलाश करेंगे, तो वो अभी तक नहीं मिले, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मिसिंग पर्सन हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा मुतालबा है, और इसीलिए पिछली हुकूमत के साथ हम शामिल हुए थे, और इस हुकूमत के साथ भी MKM पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर, जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद है, एक एग्रीमेंट की सूरत में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और आज भी जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें पहला मुतालबा मिसिंग पर्सन का है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमने भरोसा किया है और हमारे लोगों ने भरोसा किया है, ये लोग हमें शायद इस बार नाउम्मीद ना कर सकें। अच्छा, और मियां भाई ये बताएं कि कराची शहर, आप खुद भी कहते हैं कि रोशनियों का शहर होता था, और हम आम भी सुनते हैं कि गरीब की माँ कहा जाता था, जिसको कहीं नहीं रोजी रोटी मिलती वहाँ चले जाता था। इसकी रोशनियाँ ख़त्म करने वाले कौन लोग थे, कौन ऐसे किरदार थे, और अब ये वापस कैसे आएगा कराची अपनी बहाली पर? देखें, ये बात सच है कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है, और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हल भी मौजूद हैं। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है, और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। जब आपको अल्लाह ताला किसी मनसब पर बिठाता है तो आपका इख्तियार से ज़्यादा किरदार इस बात पर होना चाहिए कि आपने जिस मनसब पर बैठकर ओथ लिया है उसके साथ इंसाफ कर सकें। कराची के अंदर कई मसाइल हैं, हमें इनलीगल जो इमिग्रेंट हैं, अफ़गानीज़, उनका भी बड़ा सामना है। कराची, आपने जैसे कहा कि हमेशा एक माँ का किरदार अदा करता है। कोई भी कुदरती आफत हो या रोज़गार का मसला हो, लोग कराची का रुख करते हैं, और कराची उन्हें अपने अंदर महफूज कर लेता है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। कराची टूट रहा है, कराची का तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया है, कराची के अंदर सेवरेज का निज़ाम ख़त्म हो गया है, और कराची में गैस, बिजली और पानी भी नहीं है। तो मैं आपके इस तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से तमाम अरबाब इख्तियार को ये कहता हूँ कि गौर व फ़िक्र का वक्त है, सियासत का वक्त नहीं है। हमने अगर माशी हब शहर कराची को इस बार अपनी गोद में न लिया, बड़े बड़े फ़ैसले न किए, तो फिर माशी अदम इस्तेकाम की ज़िम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जो साहिब इख्तियार हैं। शुक्रिया। देखिए, मैं हमेशा इस बात का मानने वाला हूँ कि अफ़ाम व तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। अगर ये इख्तियार का इस्तेमाल लड़ झगड़ कर करेंगे, अपना टाइम पूरा कर लेंगे और पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, तो ये आवाम के साथ ज़्यादती होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम, मेरी ज़ात की हद तक, कि मैं इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूं और मामलात को उस नहज पर न जाने दूं जहां ना इत्तेफाकी आवाम के सामने आए, मीडिया के सामने आए, बंद कमरों में ही
अवामी मसाइल को हल कर लिया जाए। अच्छा कमरान भाई, ये बताइएगा कि जो नया एमक्यूएम का इत्तेहाद बनने जा रहा है दलों में, अल्ताफ हुसैन साहब का क्या किरदार होगा? क्या आफाक अहमद साहब से बात की है? आफाक भाई को भी साथ मिलाएंगे? और सुना यह है कि आमिर खान आपकी इन कोशिशों के बड़े खिलाफ हैं। और इसमें ये भी शामिल कर लीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज राब्ता किया है एमक्यूएम के रहनुमा से, उस हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का क्या किरदार होगा, देखिए अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ ना तो मेरा कभी ज़ाती ताल्लुक़ रहा है ना राब्ता रहा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो मामला है वो स्टेट के साथ है और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के मैं स्टेट के साथ हूँ। जहाँ तक आपने बात की आफाक अहमद साहब की, आफाक अहमद भाई की, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जब अभी कराची जाऊँगा तो मैं उनसे भी बात करूँगा, उनके पास भी जाऊँगा और उनको भी ये अर्ज़ रखूँगा, क्योंकि मजबूर तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते कि कराची इस वक्त दर्द में है, तकलीफ़ में है। कराची के लोगों के दिल रोड रास्तों की तरह टूट चुके हैं, उनको जोड़ना है, अब तोड़ना नहीं है, इत्तेफाक करना है, नफाक नहीं करना है। और जहाँ तक आपने आमिर खान भाई की बात की, आमिर खान भाई हमारे बड़े हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब इज्तिमाई फ़ैसले शहर और शहरियों के मफाद में किए जाएंगे तो वहाँ किसी की ज़ाती राय की अहमियत नहीं होती। लेकिन आमिर भाई एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, उनकी राय को ज़रूर अहमियत दी जाएगी, वो जो कहेंगे उसको सुना जाएगा और खालिद मकबूल भाई फाइनल फैसला करेंगे। अच्छा बताएंगे, पीपल्स पार्टी जो है एमक्यूएम की जानिब से नई हल्का बंदों के मुतालबे को इलेक्शन से फरार का बहाना करार दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था और इसके ऊपर एमक्यूएम के दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाएगा। शुक्रिया बहुत। लाहौर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2023 पाकिस्तान के लिए मुआशी सियासी इस्तेहकाम लाएगा। सब अपनी अपनी जगह इंसान बनकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। मकसद बड़ा हो और अवाम की खिदमत, अवाम के हकूक दिलाने का हो, वहाँ फर्द वाहिद की साजिश मायने नहीं रखती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। खत आ जाता है कि जज जानिबदार है, खत के मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं। आजम सवाती के बेटे ने अदालत को लिखा गया खत वापस ले लिया। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। मोहम्मद इमरान, बताइएगा फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, अभी तक अदालत की जानिब से कोई टाइम अनाउंस नहीं किया गया कि ये फैसला कब सुनाया जाएगा, लेकिन पीटीआई के सेनेटर्स और वकला को ये तवक्को है कि शायद आज ही इस दरखास्त जमानत पर फैसला हो जाए, इसलिए शायद वो अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज जब ये समाअत हुई तो सेनेटर आजम सवाती के बेटे भी अदालत में पेश हुए, क्योंकि एक खत के जरिए आजम सवाती की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अब हम इस मामले को हमेशा के लिए फिक्स करना चाहते हैं और इसलिए एक लार्जर बेंच तश्कील देंगे इस पर, जिसके बाद वकील बाबर अवान की मुशावरत से आजम सवाती के बेटे ने वो खत वापस ले लिया। इसी तरह से एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत को बताया है कि बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में उभरते टैलेंट को उजागर करने के लिए निजी आर्ट गैलरी में पेंटिंग्स और धागे से बनी हुई दस्तकारियों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें फैसलाबाद के फनकारों ने हिस्सा लिया और अपनी महारत के जौहर दिखाए। मजीद जानते हैं कमर इरशाद की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आर्ट्स और टेक्सटाइल डिजाइनिंग के एक से बढ़कर एक फनकार हैं। तेजी से उभरते हुए फनकारों की फनी सलाहियत की हौसला अफजाई करने के लिए निजी आर्ट गैलरी में नुमाइश का इनाकाद किया गया, जिसे देखने वाले भी तारीफ किए बगैर ना रह सके। बहुत सारे लोगों ने ट्रक आर्ट पे काम किया हुआ, लेकिन उसको एक डिफरेंट वे से शो करना, वो ये बच्चे लेकर चले हैं ताकि बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस दिखा सकें। नुमाइश में मौजूद फनपारों को मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार किया गया। किसी ने दिलकश रंगों को मिलाकर पंजाब की रवायती ट्रक आर्ट को मुनफरिद अंदाज में कैनवस पर उतारा, तो किसी ने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में अपने ख्यालात को उजागर किया।
मैंने रिवर स्टोन में से एक स्टोन लिया, उसके टेक्सचर को मैंने एक्सप्लोर किया डीपली, जो कि हम नहीं लोगों को पता कि उसका टेक्सचर कैसा होता है। दौरे जदीद में हर काम में मशीनरी का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन हाथ से की जाने वाली दस्तकारियां आज भी देखने वालों को अपनी जानिब रागिब करती हैं। फैसलाबाद के आर्ट्स एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के फनकारों की जानिब से रंगों के हसीन इम्तजाज और धागों के ताने बाने को बुनकर बेहतरीन दस्तकारियां बनाई गईं और इस बात का सबूत दिया कि फैसलाबाद के फनकार किसी से कम नहीं। कैमरामैन जुबैर घुमन के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।